जय श्री कृष्णा। देखो बच्चों, आज हम बता रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में। इसमें क्या है, एक ऐसी परीक्षा है कि जो बच्चे गरीब बच्चे होते हैं और पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पढ़ाई में बाधा ना हो। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे को, जो बच्चा कक्षा 8 में इस समय पढ़ रहा है, जो बच्चा कक्षा 8 में इस समय पढ़ रहा है, वो उसमें आवेदन कर सकता है। और जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा उसको 50,000 रुपये मिलेंगे, स्कॉलरशिप के मिलेंगे, छात्रवृत्ति के। कक्षा 9 से लेके और 12 तक, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में 1,000 रुपये महीने उसके लिए आएंगे। तो जब 1,000 रुपये महीने आएंगे तो उसकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं होगा, उसके सारे खर्चे आराम से चलते रहेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि इस समय इसके फॉर्म कल से आवेदन प्रारंभ है, 27 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 24 सितंबर है, 24 सितंबर 2025। तो जो भी बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तुम लोग, तो सबको भरना है। जरूरत क्या क्या होगी इसमें, कौन बच्चा इसमें आवेदन कर सकता है, कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है। देखिएगा, जो भी बच्चा कक्षा 8 में इस समय पढ़ रहा है वो फॉर्म भर सकता है। उसके अभिभावक यानी कि माता पिता की आय जो है 3.5 लाख रुपए साल से कम होनी चाहिए। एक वर्ष में उनकी कुल आय कितनी होनी चाहिए, 3.5 लाख से कम हो। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 तक हो, उससे ऊपर होगी तो वो नहीं भर पाएगा। तो जो भी जिनकी भी आय 3.5 लाख रुपए से कम है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, जो कक्षा 7 पास किया हो और कक्षा 7 में उसके 55% मार्क्स होने चाहिए, समझे नहीं। जो आपने कक्षा 7 में पास किए उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन जो बच्चे SC और ST के हैं उनको 5% की छूट मिलती है, और वो 50% यदि उनके नंबर हैं तो 50% पे भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में देखो 7 में 55% हो और उनके लिए 50% पे भी भर सकते हैं। तो जो भी बच्चा है उसके लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी आपके लिए, एक तो आय प्रमाण पत्र और एक जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, आय प्रमाण पत्र किस लिए, जिससे हो कि 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष इनकी आय कम है। और जाति प्रमाण पत्र, बिना जाति प्रमाण पत्र के भी आप फॉर्म भर सकते हैं, समझे नहीं। ऐसा नहीं है जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो नहीं भर सकते, लेकिन आप किसमें होंगे, सामान्य में काउंट होंगे। जाति क्या भरी जाएगी उसमें, सामान्य। और सामान्य इसमें क्या फायदा है कि देखो, जो सामान्य में भरेगा तो उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। पास करने के लिए कितने होने चाहिए, 40%। और ये तुमने मान लो जो जातीय कास्टें भरे हैं और मान लो SC ST में हैं तो उनको 36% मार्क्स की आवश्यकता है। 36% मार्क्स पर ही क्या हो जाता है, क्वालिफाई हो जाते हैं। पिछले वर्ष अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट संबल में 150 सीटें थी और 150 में से 115 बच्चे क्वालिफाई हुए। कितने बच्चे हुए, 115। इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे रहे जो इतने परसेंट भी मार्क्स नहीं ला पाए। 40% का मतलब है 90 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे मेंटल एबिलिटी के, और 90 नंबर के 90 क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, जिसमें आपका साइंस के भी क्वेश्चन होंगे और आपके इंग्लिश के भी होंगे और आपके सामाजिक अध्ययन के भी होंगे सारे, और मैथ के भी होंगे, सारे क्वेश्चन ये होंगे। तो यानी कि 72 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 1872। और उसमें यदि 63 क्वेश्चन सही है, यदि SC ST का बच्चा है तो 63 क्वेश्चन पर भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी 180 में से 72 क्वेश्चन सही है तो आप 50,000 रुपए के हकदार हो जाओगे।
भाई जब 150 में से 115 ही क्वेश्चन बच्चे ऐसे हुए जो इतने क्वेश्चन कर पाए, 72 क्वेश्चन कर पाए या 63 क्वेश्चन कर पाए, तो सबसे पहले तो सब बच्चों को क्या करना है कि 1-2 दिन में ही अपने आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने हैं। आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के बाद में और तुरंत ही फिर वो फॉर्म भर देना है, समझे नहीं? फिर किसी को कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताएगा। अपने सभी मिलने वाले बच्चों को सबको बताना है कि अधिक से अधिक बच्चे जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं सभी बच्चे इसका फॉर्म भरें। दूसरा यह है कि इस फॉर्म को वो ही बच्चा भर सकता है। एक और ध्यान रखना है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, समझे नहीं? कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता, समझे नहीं? तो कोई भी बच्चा अपने जो सरकारी स्कूल हैं, जो भी परिषदीय विद्यालय हैं, मान लो जूनियर हाई स्कूल अपना है, या फिर तुम्हारा RSS है यहाँ पर भकरोली में, या बबराला में है BRS है, इन स्कूलों के बच्चे भर सकते हैं। जो भी और प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वो कोई भी नहीं भर सकता। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहे तो इनमें पढ़ रहा है तो अपना फॉर्म भरे और तैयारी के लिए अपने लग जाए। और इस पर मैं वीडियो भी बनाता रहूँगा, डेली कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा इससे संबंधित तैयारी के लिए। बच्चे वीडियो देख करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो सभी से ये कहना है, सभी टीचर से भी कहना है कि जो बच्चे संपर्क में हैं उन सभी बच्चों के लिए बताएं वो अपने आय और जाति बनवाएं, उसका फॉर्म भरवाएं, शीघ्र से शीघ्र अपने फॉर्म भरवाएं, क्योंकि कल 27 अगस्त से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, 27 अगस्त 2025 से, और 24 सितंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है, ठीक है? तो शिक्षा, जय श्री कृष्ण।